ग्रे लिस्ट से निकलने का जश्न मनाना कबल अस वक्त होगा। अक्टूबर तक मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा। बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील का मजीद जायजा लेगी। FATF के रुकन मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। हिना रबानी खर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल काम था। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। FATF अहदाफ पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में एक कौम बनकर काम किया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पोजीशन में है दूसरे ममालिक को मुआवनत फराहम कर सकें। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के लिए मॉडल बन जाएगा। मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान को दोबारा ऐसे हालात की तरफ नहीं जाने देंगे। दोस्त ममालिक की मदद पाकिस्तान का हक है। हिना रबानी खर की गुफ्तगू। टीम वर्क और जज्बे से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने की कोशिश हुई। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। GHQ में कायम कोर सेल ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी काविश करने वाली सिविल और मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दी थी। सिविल मिलिट्री कोशिशों के जरिए FATF की व्हाइट लिस्ट का रास्ता हमवार किया गया। GHQ रावलपिंडी में कायम कोर सेल की कोशिशों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। DGISPR का ट्वीट। तहरीक-ए-इंसाफ ने FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी हुकूमत को दे दिया। इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF एलामिया बड़ी कामयाबी करार दे दी। तमाम क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत और पाक फौज के जेली इदारे को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है ना कोई पजीराई। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मरी और मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। रिहाड़ी में मकान की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फूल पत्ते निखर गए। रावलपिंडी में जालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी गलियों में दाखिल हो गया। गाड़ियां भी बारिश के पानी में फंस गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची समेत सिंध भर में रात 9 बजते ही मार्केट्स बंद। शादी हॉल्स और बैंकेट्स में दावतें 10:30 बजे तमाम। होटल्स, कॉफी शॉप्स और कैफे रात 11 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। कलेक्टर में 4 होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर की सेशन अदालत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च के दौरान लाहौर में लड़ाई झगड़ा और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 9 MPs की उबूरी जमानत में तौसीक। अदालत ने यास्मीन राशिद की उबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक दरखास्त पर कराची की मातहत अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। आमिर लियाकत हुसैन के वरसा भी अदालत में पेश हुए। कराची में इंटर बोर्ड के तहत 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात जारी। 1 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। गर्मी की वजह से दोपहर का पर्चा 2 बजे लिया जाएगा। लोड शेडिंग न करने के लिए किया इलेक्ट्रिक को खत 1.5 साल। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी। चार 498 रन बनाकर इंग्लिश बल्लेबाजों ने वनडे में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना लिया। जॉश बटलर ने 162 रन, डेविड मलान ने 125 रन जड़ दिए। फिलिप सॉल्ट की 122 और लियाम लिविंगस्टोन की 66 रन की इनिंग्स। इससे कबल इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों भारत के खाक चाटने के 5 साल मुकम्मल। आज के दिन 18 जून 2017 को सरफराज अहमद की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का ताज अपने सर सजाया था। और खतर पहाड़ी रास्ते, बल खाती सड़कें, सतह समुद्र से 4700 मीटर की बुलंदी और 415 किलोमीटर का तवील फासला। गैर मुल्की सयाहों ने इस्लामाबाद से खुंजरा पास तक रिक्शे पर सफर की ठान ली।